Sri Bandeshwar taking on Ganpati Warriors Ponda. Ganpati Warriors Ponda winning the toss, deciding to bowl first. Shortly we'll start the game, requesting all the guests if they can please take their seats back on the dais. And requesting 12th men of both the teams, please be present in the commentary box. 12th men, please be present in the commentary box of both the teams. Ponda as well as from Bardez. आपका अतिरिक्त खिलाड़ी प्लीज जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कीजिए। दोनों टीम आपसे रिक्वेस्ट है, बांदेश्वर शिवोलिम और गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम, दोनों टीम कैप्टन आपसे रिक्वेस्ट है, मैच शुरू होने से पहले आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आना चाहिए। सामने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का, गेंदबाजी करने का फैसला किया है गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम ने और बल्लेबाजी को मौका दिया है बांदेश्वर शिवोली क्रिकेट टीम को। 7 ओवर का मैच, 2 ओवर शुरू में पावर प्ले का खेल, चौथा या पांचवा ओवर जो होगा चैलेंज ओवर, 16 रन का आपके लिए चैलेंज रहेगा। और सामने ओपनिंग जोड़ी मैदान पर स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे पुष्पराज और नॉन स्ट्राइकर इन पर उन्हीं का साथ दे रहे हैं विवेक। रिक्वेस्टिंग श्री शिवशंकर आनंद। आवाज आवाज। बॉलिंग मार्ग पर पहला ओवर लेकर पावर प्ले का दीप्तेश पालकर दिखाई देते हुए गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद इस बार बैकफुट पर कट किया, इस बार ऑफ साइड पर कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद उनसे पहले निकले बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। तो चौके के साथ शुरुआत होते हुए स्ट्राइक पर बल्लेबाज है पुष्पराज मांद्रेकर और पुष्पराज का साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं विवेक वाइंगणकर। पावर प्ले का पहला ओवर, पहली गेंद पर चौका लगा, चौके के साथ रनों का खाता शुरू किया बांदेश्वर शिवोली क्रिकेट टीम ने और बॉलिंग मार्ग पर दीप्तेश पालकर अपने ओवर में, इस ओवर में अगली गेंद लेकर। तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर, फिर से कट करना चाहते तो ऑफ साइड पर, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का ओवर जारी है, 2 फील्डर है बाहर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और दूसरा है डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। जो दर्शक थोड़ी सी देरी से जुड़ चुके हैं, गणपति वॉरियर्स ने टॉस जीता है और फील्डिंग कर रही है मैदान पर। और बहुत ही बेहतरीन शॉट इस बार ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, गेंद हवा में और सामने बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में। कैच को पकड़ते हुए पहली सफलता मिलती हुई मैदान पर गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम को। डीजे
न्यू बैटर दत्ता नाइक ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी से टिप्पा खाने के बाद नीचे रही और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथ में। एक डॉट गेंद के साथ अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम की ओर से। जो पहला ओवर जारी है पावर प्ले का और सामने से दीप्तेश पालकर अपने बॉलिंग बार पर। सामने बैटर है न्यू बैटर दत्ता नाइक। फिर से एक बार जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, ऑफसाइड पर मिडऑफ की तरफ सफल नहीं रहे, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकेट कीपर चंदन नाइक जो इनको थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं ऑफसाइड पर। एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली पर एक कवर पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर ऑफसाइड पर। बार फिर से एक बार अच्छा शॉट ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद थोड़ी सी हवा में जरूर थी लेकिन पावर प्ले का ओवर जारी है। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे He will felicitate all the players on top, starting with Shri Rohit Sabharwal. पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। Shri Shiv Shankar Anand Mayekar to felicitate Shri Rohit Sabharwal with a token of appreciation from the SK Jogging cricketers. Again requesting our guests to please felicitate Shri Sagun Kamath. A big round of applause. Again requesting Shri Shiv Shankar Anant Mayekar to felicitate Saurabh Bandekar. Again requesting Shri Shiv Shankar Anand Mayekar to please felicitate Swapnilas Nodkar. A big round of applause, guys. Again requesting Shri Mayekar to please felicitate Harshad Gadekar. Thank you very much. मिलती हुई गेंदबाज को और अपने बॉलिंग बार पर मयूर बोरकर अगली गेंद लेकर और सामने नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। नीलेश आ चुके हैं नए बल्लेबाज। और पिच गेंद पर एक बहुत ही बेहतरीन शॉट, इस बार गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए।
आने वाला मैच हो रहा है अबीर बाबा बारदेश और एमके ब्रदर्स सालसेट। दोनों टीम प्लीज रिपोर्ट करें, अल्कोहल टेस्ट के लिए दोनों टीम रिपोर्ट करें। अबीर बाबा बारदेश और एमके ब्रदर्स सालसेट क्रिकेट टीम, दोनों टीम चलिए जल्द से जल्द हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में अल्कोहल टेस्ट के लिए खिलाड़ी संपर्क कीजिए। और इसी बीच 6 रन मिले स्कोर में और 6 रन के साथ टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन पर पहुंचा, टोटल 16 पर पहुंचा टोटल स्कोर। 2 विकेट पर 2 बल्लेबाज है मैदान पर। दत्ता नाइक 4 पर 6 पर बल्लेबाजी कर रहे नीलेश नागवेकर। इसी बीच ये गेंद नो बॉल का इशारा, अतिरिक्त उछाल थी और इसलिए अंपायर का इशारा, जो नो बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। और आने वाली गेंद के लिए अंपायर का इशारा हो चुका है फ्री हिट का। अगली गेंद होगी फ्री हिट की गेंद और देखना होगा आने वाले फ्री हिट पर क्या होता है। मयूर बोरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। फ्री हिट की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, एक डॉट गेंद अच्छी लाइन पर, पुलर लेन की गेंद, जोरदार बल्ला घुमाया था लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकेट के पीछे चंदन नाइक बिल्कुल चौकर ने। ऑन साइड पर सिंगल बनेगा, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल पूरा करने का। खेल मैदान पर पावर प्ले का चलता हुआ जो दूसरा ओवर 7 ओवर का मैच है। एक और ओवर रहेगा जो चौथा या पांचवा इसके जॉगिंग चैलेंजर ओवर रहेगा। बहुत अच्छा ओवर चल रहा है, कभी फायदा कभी नुकसान हो रहा है। इस बार फिर से थोड़ी सी हवा में लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद, सामने हाथों में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और इसी के साथ और एक विकेट चला गया मैदान पर। तीसरा विकेट खोती हुई बांदेश्वर शिवोली क्रिकेट टीम डीजे। थैंक यू सर श्याम, धन्यवाद। और उसी के साथ आनंद दिवजीकर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर समाप्त हुआ, पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टॉस जीता गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम ने। टीम के कप्तान है आनंद पाटिल, सामने फील्डिंग करने का फैसला किया, बल्लेबाजी को मौका दिया बांदेश्वर शिवोली क्रिकेट टीम को। लेकिन जब तक पावर प्ले के खेल की मैं चर्चा करूंगा समाप्ति की, 3 विकेट अब तक चटकाया है इस पावर प्ले में। स्कोर रुका हुआ 18 पर 3 विकेट पर और गेंदबाजी में परिवर्तन। चौथे ओवर की शुरुआत और दीप्तेश पालकर खुद का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके विकास कांडोलकर और दीप्तेश पालकर खुद का दूसरा टीम का तीसरा ओवर गेंदबाजी करते हुए। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 19 रन 3 विकेट पर। अल्टी पल्टी की कोशिश लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई विकेट के ऊपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे नीलेश नागवेकर और नीलेश नागवेकर का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आ चुके विकास कांडोलकर। पुलर लेन की गेंद, फिर से एक अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी में शुरुआत की है गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम ने। शुरू का ओवर जो दीप्तेश पालकर का रहा, उसके बाद मयूर बोरकर ने 2 सफलता हासिल की। एक बड़ा शॉट जरूर लगा मयूर बोरकर की गेंदबाजी पर, लेकिन कहीं ना कहीं 2 कीमती विकेट वो भी चटकाए मयूर बोरकर ने। थोड़ा सा बाहरी किनारा, गेंद हवा में निकली थी,
कवर पॉइंट पर लगभग गली की तरफ एक सिंगल बन गया बड़ी देर के बाद स्कोर में, और इस एक रन के साथ स्कोर हो चुका है टोटल 20, लॉस ऑफ 3 विकेट। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर मैदान पर चलता हुआ। दस 12 कदमों के रनअप के साथ सामने से दूर वाले चोर से अच्छा शॉट। इस बार देखने का लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, लेकिन तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों को एक सिंगल पूरा करने का। एक रन मिल गया स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 21, लॉस ऑफ 3 विकेट। ऑफ स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, दूर से खेलना चाहते थे, गेंद चली गई जो बल्ले से लगकर विकेट कीपर के हाथों में थोड़ा सा भीतरी किनारा लगा। थोड़ा सा दूर से खेलना चाहते थे इस बार बल्लेबाज और विकेट खो बैठे। चौथी सफलता मिलती हुई दीप्तेश पालकर को मिला एक विकेट और स्कोर वहीं पर रुका हुआ टोटल 21। विकेट कीपर चंदन नाइक के हाथों में कैच, 21 टोटल स्कोर रुका हुआ 4 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच और एक नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए बांदेश्वर शिवोली क्रिकेट टीम के ओर से बल्लेबाजी करने के लिए श्रीराम वेर्णेकर। नए बल्लेबाज श्रीराम वेर्णेकर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। एक नाजुक शुरुआत मैदान पर, रनों की सख्त जरूरत है और देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी होती है। छठा पर्व है डे नाइट का ये क्रिकेट का टूर्नामेंट एसके जॉगिंग, जिनके ओर से एक बहुत ही सुंदर आयोजन हमेशा की तरह। थोड़ा सा अपने रनअप पे चूके और वापस एक बार फिर से निकलते हुए अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। शाम के दौर में लगभग अंधेरा शुरू हो चुका है और दर्शक काफी भारी संख्या में इस मैदान पर धीरे धीरे जुड़ते हुए। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, थोड़ा सा दबाव है वो हटाना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं रहा। गेंद निकली विकेट के पर चंदन नाइक के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक ओवर की खेल की समाप्ति हुई, टोटल 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 21, लॉस ऑफ 4 विकेट। 21 रन 4 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। चौथा या पांचवा ओवर जो रहेगा इसके जॉगिंग चैलेंज ओवर जो रहेगा, आने वाला ओवर देखना होगा चौथा या पांचवा होता है, लेकिन उसके साथ जो मुकाबला इस आज का मैदान पर यह जारी अभी भी इन दो टीमों के बीच में। देखना होगा गेंदबाजी में परिवर्तन क्या होता है मैदान पर गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम के ओर से। एक बार फिर से आ चुके हैं मोहित गांवकर अपने बॉलिंग बार पर, खुद का दूसरा टीम का चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए। स्कोरबोर्ड पर 3 ओवर का खेल समाप्त, 7 रन के साथ रन बना रही है बांदेश्वर शिवोली क्रिकेट टीम। 21 लॉस ऑफ 4 विकेट। चौथे ओवर की शुरुआत, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है स्ट्राइक पर। विकास कांडोलकर। इस बार अल्टी पल्टी बेहतरीन टाइमिंग, इस बार गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर, बड़ी देर के बाद चौका मिलता हुआ स्कोर के खाते में। 4 रन मिल गए और 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 25, 25 रन 4 विकेट पर डीजे। रन मिल गए स्कोर के खाते में और एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर मोहित। इस बार ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक बेहतरीन शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए और गेंद चली गई फिर से एक बार बैक टू बैक, दूसरा चौका लगता हुआ बल्लेबाजी में। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। डीजे
दो चौके बड़ी देर के बाद स्कोर के खाते में जुड़ते हुए टीम के बांदेश्वर शिवोली क्रिकेट टीम आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, लेकिन इस बार गेंद के लाइन से बीट हुए और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में एक डॉट गेंद के साथ। मोहित गांवकर अपने बॉलिंग बार पर और स्कोर बोर्ड पर टोटल 29, लॉस ऑफ 4 विकेट। गेंद थोड़ी से हवा में, क्या मौका मिलेगा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर, और इसी के साथ कैच को पकड़ा। 5वां विकेट चला गया मैदान पर, सफलता मिलती हुई और एक गणपति वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट टीम को डीजे। रन की कोशिश होगी, देखना होगा। कव कॉर्नर पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग और उसी का फायदा मिला, जो 1 रन था वहां पर दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में, 2 रन के साथ खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का, और इस चौथे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 32, 32 रन टोटल 5 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 32 रन 5 विकेट पर। ये तेज गेंद वापसी कर रहे, एक अच्छी गेंद के साथ ऑफ स्टंप पर, अच्छी लाइन पर गेंद, थोड़ी तेज थी, नीचे भी रह गई और चली गई विकेट के पर। चंदन नहीं के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया। तो टोटल 3 गेंद और 3 गेंदों में बन चुके हैं 7 रन। अभी भी चाहिए 9 रन और आने वाले 9 रन बनाने के लिए गेंदे बाकी है 3। इसके जॉगिंग की ओर से एक चैलेंज ओवर जो 16 रन, अगर 16 रन बने तो आपको और जो कि 8 रन मिलेंगे, लेकिन नहीं बने तो जो बनेंगे उसमें से रन आधे माइनस हो गए। ये गेंद डॉट गेंद के साथ अमीर गडेकर एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर अपने लंबे रनअप के साथ लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। बेहतरीन शॉट, इस बार क्या 1 रन बनेगा जरूर। और जब तक आते लॉन्ग ऑन बाउंड्री से गेंद को फील्ड करते एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ स्कोर हो चुका है टोटल स्कोर तो हो चुका है 40 रन। देख लो होगा आने वाले गेंद पर क्या होता है, क्योंकि अभी भी चाहिए 8 रन ना। मिस टाइम शॉट फाइन लेग पर मौका कैच को पकड़ा प्रवीण नाइक ने और अमीर गडेकर को इस ओवर में मिली सफलता। 2 चैलेंज ओवर था जो 16 रन बनाने चाहिए थे, नहीं बने सिर्फ 8 रन। 4 रन माइनस होंगे और 4 रन मिलेंगे स्कोर के खाते में बांदेश्वर शिवोलेम क्रिकेट टीम के लिए। छह विकेट पर 36 लॉस ऑफ 6 विकेट, 36 रन 6 विकेट पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद नए बैटर मैदान पर ऋतिक और बॉलिंग में परिवर्तन हो चुका है। आनंद पाटिल आ चुके हैं, टीम के कप्तान है। गणपति वॉरियर्स फोंडा क्रिकेट टीम के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी वो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। आनंद पाटिल ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई गली की तरफ, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। लेग बाइस का इशारा अंपायर का, स्कोर 1 रन के साथ आगे निकला। 37 रन पर पहुंचा। टोटल 6 विकेट के नुकसान पर 37 लॉस ऑफ 6 विकेट। छठा ओवर जारी। इस ओवर के बाद अंतिम ओवर का खेल अभी भी बाकी। और इस बार फिर से हवा में शॉट, लॉन्ग पर फील्डर जी एक आसान सा कैच छूटा। एक बिल्कुल आसान सा मौका था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन कैच छूटा और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 2 बल्लेबाज है मैदान पर, एक ओर से जो कि श्रीराम वेरनेकर और उनका साथ देते हुए ऋतिक नाइक। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज श्रीराम। फिर से एक बार हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर इस बार कोई गलती नहीं की, कैच को पकड़ा, विकेट चला गया। 7वां धक्का लगा बांदेश्वर शिवोलेम क्रिकेट टीम को। डीजे मल करोड़ पर लक्षा स्ट्राइक पर जो सामना कर रहे आने वाली अगली गेंद का। आनंद पाटिल सफलता दिलाते हुए
अच्छा शॉट ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, फील्डर है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद को उठाते फील्ड करते अपना खाता खोला इस एक रन के साथ। भारतीय शिवोलिम क्रिकेट टीम मुकाबला करती हुई गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम के साथ। टॉस जीता गणपति वॉरियर्स पोंडा क्रिकेट टीम ने, गेंदबाजी कर रही है और बल्लेबाजी कर रही है बांदेश्वर शिवोलिम क्रिकेट टीम। दूर से खेला इस बार, देखना होगा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर उस कैच को पकड़ते हुए और एक विकेट चला गया मैदान पर टीम का। तो टोटल 8वां विकेट निकलता हुआ बांदेश्वर शिवोले क्रिकेट टीम का। स्कोर वहीं पर रुका हुआ टोटल स्कोर बोर्ड पर 39 39 रन। और जब तक नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते तब तक सुनते हैं हमारे डीजे। बैटर मैदान पर प्रकाश वेर्णेकर, एक अच्छा ओवर चलता हुआ आनंद पाटिल का, बहुत अच्छी गेंद, एक डॉट गेंद। खेल की समाप्ति हुई 7वें ओवर के, 7 ओवर का टोटल खेल समाप्त हुआ और 7 ओवर के समाप्त 6 ओवर, माफ कीजिए 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। आने वाले आखिरी ओवर का खेल अभी भी बाकी है, लास्ट ओवर टू गो। आनंद पाटिल ने बहुत अच्छा ओवर किया, 2 सफलता मिले आनंद पाटिल को इस ओवर में और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 39 39 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर स्कोर। आखिरी ओवर, लास्ट ओवर टू गो। देखना होगा इस 7वें आखिरी ओवर में कितने रन बना लेती है बांदेश्वर शिवोलिम क्रिकेट टीम। अगला मैच दोनों टीम, चलिए आप अल्कोहल टेस्ट, टीम लिस्ट और टॉस के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन इस अंतिम ओवर में, अमीर गड़ेकर एक बार फिर से आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। देखना होगा कम से कम 2-3 बड़े शॉट अभी भी चाहिए बांदेश्वर शिवोलिम क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में, और सामने क्या होता है गेंदबाजी में देखना पड़ेगा। लास्ट ओवर टू गो, 6 ओवर समाप्त हुए। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के हाथों से चंदन नाइक, थोड़ी सी गेंद दूर हो चुकी थी लेकिन रन का मौका नहीं मिला। सर वामन मयकर और उन्हीं के साथ राजेश सिंगनापुरकर, ये जोड़ी मैदान पर, उन्हीं के साथ सर सुशांत सालगावकर और रुपेश गावस उर्फ भालो। कमेंट्री बॉक्स में हमारा साथ दे रहे स्कोरिंग की जानकारी देते हुए आज दोपहर के सत्र में सिद्धार्थ कोरगांवकर अब जुड़ चुके हैं, नीलेश कोरगांवकर और श्याम कलंगुटकर, मैं अशोक नाइक, और बीच में हमारा साथ दिया था सूरज पंजीकर ने। अंतिम ओवर का खेल जारी है, जो 7वां ओवर मैदान पर चलता हुआ दोनों के बीच में। अल्टी पल्टी की कोशिश और इसी के साथ अपील जरूर रहा था, लेकिन इस ओवर में जो 1-2 बड़े शॉट की सख्त जरूरत थी। अब तक 3 डॉट गेंदे करते हुए गेंदबाजी में अमीर गड़ेकर, स्कोर वहीं पर रुका हुआ 39 रन पर 39। फुलर लेन की गेंद पैरों पे टकराती हुई रन के लिए निकले, एक सिंगल बन गया, बैकअप हो रहा था, 1 रन मिला स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और इस लेग बाइज के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 40 रनों पर। टोटल पहुंचा 40 रन। क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? जी नहीं, बिल्कुल। अपने फॉलो थ्रू में निकले, गेंद को फील्ड किया, रन आउट का मौका मिलेगा और एक विकेट चला गया, 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। आउट होकर वापस लक्ष्य हरमलकर
So 40 to the target has been set by Bandeshwar Sholim. And Ganpati Warriors have sent out two batsmen, Abhishek Gaukar along with Mohit Gaukar. Meanwhile, with the fluorescent cherry, it will be Prahlad Mandrekar from the Mapsa end. Match coming up next. Abir Baba will be taking on MK Brothers. Requesting both the teams, please send your captains for toss. Meanwhile, game underway in this ranches of 42. Two batsmen, Abhishek along with Mohit. Yes, Prahlad. Starts off with a gentle loosener and gets off the mark straight away. Abhishek with the single. Score moves on to 1. 7 overs game. This SK Jogging Cricket is presenting Shivani Developers Premier Trophy 2024. 6th edition of All Goa Taluka level cricket tournament. Day-night matches on this very beautiful Bodgeshwar ground here in Mapsa. What's the hold up? Nicely played. Again with soft hands and will get the single. So both the openers getting singles, getting off the mark. .42 the target required for the Ganpati Warriors. Ponda. Anand Patil has led his team really well. Just restricting the Bandeshwar for 41. Swing misses completely. That's a dot ball. All the live camera work that has been done, all the streaming that we're seeing on YouTube is being captured by tenniscricket.in, and all the photographs on the entire event has been nicely bowled. That time, in fact, that's a wide. Extras. Score moves on to 3. Talking about all the camera work, pristine clarity in all the camera work. Entire event has been captured by the Aman Events, Anand Ujikar and Co. It's a really good hit. What a hit that is. Over mid offside for 6. Score moves on to 9. Abir Baba Bardis winning the toss and deciding to bowl first against the MK Brothers Margao. In the air, in the gap. Just moved. Lakshdeep. Bit of fumble from him and will allow Abhishek to get back on strike. 2 more runs added. Score moves on to 11 with those couple. Big head in the air. Chance fielder circling under it.
And he takes it. It's a really good catch from Sriram Veranekar. Kept his eyes on the ball till the very last moment. Stumbled but still covered it beautifully to send Abhishek packing pretty early. It's 11 for 1. Ganapati Warriors Ponda. Well for 1 in pursuit of 42 runs, needing another 30 runs to win. The Ganapati Warriors Ponda. Full toss delivery in the air, just gone over Lakshadweep. The ball has been following him. Pretty good work from Akshay, and that's one shot given. So just a single run that will be added to the scorecard. Swing missed, good delivery. Just hint of ball keeping low on this occasion. Fantastic deck this. Seen it yesterday evening. Today also played really well. And now also taken good care of by the SK Jogging Committee.
In the air, chance, field settling under it. And he takes it. Viraj takes that catch and sends Pravin back in the pavilion. He's gone for one. It's 12 for 2. Yeah, straight away. Sends the ball in the night sky. That's gone. Huge hit to get to the mark with the maximum. Score moves on to 18. Pushparaj needs to get his line right. Needs to just pitch it little into the good length area. He does on that occasion. In the air, fielder takes it and sends Chandan also back in the pavilion. It's 19 for 3. In some spot of puddle at the moment. The team from Bonda, Ganpati Warriors. 19 for 3. DJ. It's 19 for the loss of 3 wickets. New man in is Abhijit Gaonkar. He'll be at the non-striking end. Meanwhile, it will be Prahlad bowling the second over. Again, the fielder has been brought in from deep covers just to stop the single. Reverse sweep, not getting the mid of the blade, will just be a single to Mohit. Score moves on to 20. 20 for 3. Needing another 22 runs to get. 22 runs required. This is the third over in progress in this batting of Ganpati Warriors Ponda. Match coming up next. Abir Baba Bardes will be taking on MK Brothers
Margao. Abir Baba winning the toss and deciding to bowl first. Slower delivery, nicely bowled. Just completely flummoxed the batsman. Was in two minds. This change of pace plays a big role in any format of the game, especially in cricket. Batsman almost ready, and the slowness just holds it back. Full toss delivery, slow delivery though, down the ground. Down to long on just for a single. Score moves on to 21. Down the leg side, and that will be a wide. Extras. Officials in this particular game, Rajesh Signapurkar along with Vaman Mahekar, both very experienced umpires. Scoring has been done by Nilesh Korgaonkar, just sitting beside me. Short pitch delivery down the ground, in the air, fielder coming in, and he takes it. Really good catch. And another wicket falls. And it's that man, Nilesh Nagwekar, taking that catch. It was in the air for a long time. Had to cover a lot of ground. He did, and kept his eyes on the ball and took a clean catch in the end. Fourth wicket down now of Ganapati Warriors Ponda. New man is the skipper, Anand Patil. (22) for the loss of 4 wickets, needing 20 more runs. How much time, how much batsmen are they gonna put in to get those 20 runs? Only time will tell. Nicely played. Will just be a single to get the mark for the skipper. Score moves to 23. Match coming up next. Abir Baba Bardis taking on MK Brothers Salset. Nicely played. Straight to the bowler. After completion of 3, it's 23 for the loss of 4 wickets. 23 for 4 after 3. Ganapati Warriors Ponda. DJ.
And looks like it will be bowled by Prakash from the Girim end. Talking about next game, Abir Baba Bardes and MK Brothers Salset. Salset taking on Bardes. Abir Baba Bardes have won the toss and decided to field first. What a sight that will be. And also a dream come true. Well, talking about the batsmen, talking about the players, the star-studded lineup of Abir Baba Bardes definitely will put a lot of hopes and lot of eye-catching when they come out in the middle. Meanwhile, SK Jogging challenge over will be bowled by Prakash. 16 runs is the challenge. 16 runs you need to get. If you get 16, plus 8 will be added to you. You can make it to 24 from this particular over. If not, 16 is not scored, then it will be minused from you. See how much they can get. Nicely played. Nicely fielded as well. Looking for the second one, but just a single. First delivery gets a single. 5 more deliveries left. 15 runs required in this over. Score moves on to 24, the team total. Short pitch delivery pulled away. No proper timing on that one. Will just be another single. Score moves on to 25, just 2 of 2 now. Short pitch delivery pulled away down the ground. That's a boundary. Or is it a 6? Just checking, a boundary. Signal 4. So score moves on to 6 from this over of 3 deliveries. Score moves on to 29. Big hit in the air. Fielder will watch it sail over. That's gone for maximum. So far, it is 12 runs which have been scored. 12 runs. So needing another 4 runs. Just 7 more required to win. If they get a maximum or a boundary here, the match will be over. Nicely bowled right in the block hole that time. Looking for the second one. And definitely will get the second as well. Good running between the wickets by these two. Anand Patil and his partner Abhijit Gaonkar. So far 14 runs. Final delivery coming up. 2 more required. If you need to get those bonus runs. Bonus 8 runs. Which will finish off the game. Yes, Prakash. To Anand. Nicely played. Will be definitely eyeing to get the second one. Is he coming back? No. So just a single. So 15 runs were scored.
And it will be in total only 8 runs which will be added to the scorecard. 23 plus 8. No? 31. So score moves on to 31. Score moves. Abir Baba Bardez and MK Brothers, please be ready. Just 11 more required, and change in bowling, it will be Datta. Datta Naik from the Mapsa end. 11 runs required to win. Hit-in deliveries, 11 runs required to win. Anand Patil, the skipper of the Ganpati Warriors, one down strike. Yes, Datta. Slower delivery, missed completely, dot ball. In the air, and that's big. That's gone for 6. Over mid wicket. Will just be a single, or is he not taking it? Yeah, taken. Just a single. 7 runs, so needing another just 4 runs to win. Just 4 runs required to win for the Ganpati Warriors Ponda. Nicely played over covers. That could be the winning runs. Yes, today is definitely the winning runs. And with that, match is over. Ganpati Warriors Ponda move into the next round. A 6-wicket victory for them in this game.